यूं तो भारत में हजारों ऐसी महिलाएं हुई हैं जिनकी पतिव्रता के किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं उन 5 महिलाओं के बारे में जिसे वेद और पुराणों में पंचकन्या कहा गया है। सबसे पहले अहिल्या। इनका विवाह ऋषि गौतम के साथ हुआ था। इंद्र के छल के कारण इनको शिला यानी कि पत्थर में बदले जाने का श्राप मिला और रामायण काल में स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने इनका पुनरुद्धार किया था। नंबर 2, मंदोदरी। जी हाँ, असुर सम्राट रावण की पत्नी मंदोदरी को भी शास्त्र में पंचकन्या में गिना जाता है। कहते हैं कि असुर सम्राट की पत्नी होने के बाद भी मंदोदरी हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने वाली स्त्री थी। यह असुर राजा मायासुर और हेमा नाम की अप्सरा की पुत्री थी। मंदोदरी को चीर कुमारी के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 3, तारा। कहते हैं जब समुद्र मंथन हो रहा था तो समुद्र से निकलने वाली मणियों में से एक थी तारा। ये वही तारा है जिसे आपने रामायण में वानर राज सुग्रीव और महाबली बाली की पत्नी के रूप में जानते हैं। जब तारा क्षीर सागर से बाहर निकली तो वहां खड़े बाली और सुषेण ने उसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। बाली तारा के दाहिनी तरफ खड़ा था और सुषेण उसकी बाईं ओर। तब भगवान विष्णु ने इस समस्या का हल निकाला कि जो व्यक्ति कन्या की दाहिनी ओर खड़ा होता है वह उसका पति होता है और जो बाईं ओर खड़ा होता है वह उसका पिता होता है। इस प्रकार बाली और तारा का विवाह हुआ। नंबर 4, कुंती। महाभारत में राजा पांडु की पत्नी और 3 पांडवों की माता कुंती को भी शास्त्रों में पंचकन्याओं में स्थान प्राप्त है। कहते हैं कि कुंती को ऋषि दुर्वासा ने एक ऐसा मंत्र दिया था जिसके अनुसार वह जिस किसी भी देवता का ध्यान कर उस मंत्र का जाप करेंगी वह देवता उन्हें पुत्र रत्न प्रदान करेंगे। इसी मंत्र से कुंती ने सूर्य देवता का आवाहन किया था, जिसके बाद उसे पुत्र की प्राप्ति हुई थी और वह पुत्र कर्ण था। लेकिन उस समय कुंती के अविवाहित होने के कारण उसे कर्ण का त्याग करना पड़ा था। जब कुंती के पति राजा पांडु की विवाह के कुछ समय उपरांत ही मृत्यु हो गई तो इसी मंत्र की सहायता से कुंती ने धर्मदेव से युधिष्ठिर, वायुदेव से भीम और इंद्रदेव से अर्जुन को प्राप्त किया था। और जब राजा पांडु की दूसरी पत्नी माद्री ने कुंती से इस मंत्र की जानकारी पाई तो उन्होंने भी इसी की मदद से अश्विनी कुमार को याद कर नकुल और सहदेव को प्राप्त किया। नंबर 5, द्रौपदी। महाभारत में आपने 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी के बारे में तो जरूर सुना होगा। कहते हैं द्रौपदी हर एक पांडव के साथ 1 साल रहती थी और फिर से अग्नि स्नान कर कौमार्य को प्राप्त कर लेती थी। अपनी संस्कृति की रोचक जानकारियों के लिए द हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें।